दोस्तों जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है तब से आप देखिए कि बैंकिंग सर्विस जो है, जो बैंक के लोगों की सर्विस है, जो ऑफिसर्स की है, स्टाफ्स की है, वो लोगों के प्रति जो है वो थोड़ा सा व्यवहार गलत होता है। मतलब लोग जाते हैं अपना पैसा, पहले ऐसा होता था कि बैंकिंग में लोग बहुत अच्छी सर्विस देते थे, मगर अभी आप जाओ तो आपको बराबर इंक्वायरी नहीं मिलेगी, आपको बराबर सर्विस नहीं मिलती। जो बैंक की जो सर्विस थी वो डिमोनेटाइजेशन के बाद से गायब है। ये तो हाल है अपना नेशनलाइज बैंक का, मगर इंटरनेशनल बैंक, जो बड़ी बड़ी बैंक, प्राइवेट सेक्टर्स बैंक है, उनमें भी जो है बहुत सारे सर्विस को लेके बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अभी आज हम आपको पहले ये वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो है वो आईसीआईसी बैंक वडाला ब्रांच का। देखिए आप पहले ये वीडियो, हमने थोड़ा लेडीज़ लोग का फेस ब्लर किया है, हम नहीं चाहते कि उनको थोड़ा सा वो रहे, मगर अगर आईसीआईसी चाहे तो हमसे वो वीडियो ले सकती है। ये वीडियो देखिए आप। मैं आईसीआईसी ब्रांच में आया हूँ। ये डिप्टी ब्रांच मैनेजर है। मेरा अकाउंट है यहाँ पे, होम ब्रांच है मेरा यहाँ पे। मुझे 6 लाख का विड्रॉल चाहिए। इनके पास में कैश अवेलेबल नहीं है। इनको जब मैं बता रहा हूँ अकाउंट शिफ्ट करना है, ये मेरा राइट्स है। आई एम द कस्टमर, ये मेरा राइट्स है, ये मेरा राइट्स है। आप 100 नंबर पे कॉल कर लो, आप 100 नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप 100 नंबर पे कॉल कर सकते हो, ये मेरा राइट्स है। आप पुलिस कंट्रोल को कॉल कर दो, ये मेरा राइट्स है। अगर मेरे पास गलत है, अगर मेरे साथ गलत है तो मैं निकाल सकता हूँ। अगर मेरे साथ गलत हो रहा है मेरे साथ, तो मैं निकाल सकता हूँ, वो मैं देखूंगा। हेलो, ये ब्रांच है वडाला भक्ति पार्क का, और ये चीज को लेकर ये चीज वो आप कैसे। दोस्तों उस वीडियो में क्या हुआ था, एक आदमी जो बैंक के क्लर्क से जो है, लेडीज क्लर्क से जो झगड़ा कर रहे थे, हमारे साथ खलील है, खलील भाई बताएंगे हमारे को कि खलील ये वीडियो काय का था और क्या हुआ था। सर ये मेरा अकाउंट है आईसीआईसी में, और वो मेरा होम ब्रांच है वडाला भक्ति पार्क में, ये ब्रांच है। और वहाँ पे मैं मॉर्निंग में गया था, कुछ विड्रॉल चाहिए था मुझे चेक के थ्रू, और मैं खुद भी वहाँ पे गया। बट स्टाफ का जो बिहेवियर था ना, वो इस तरीके से था कि वो शायद मुझे इग्नोर करना चाह रहे थे या क्या पता नहीं, बट वो मुझे कैश नहीं दे। क्या हुआ था पहले बताइए, मतलब थोड़ा विस्तार से बताइए तो समझ आएगा। सर अगर मैं वहाँ पे गया, एक नॉर्मली जैसे कस्टमर जाते हैं उसी तरीके से मैंने उनको चेक वगैरह सारी चीज़ें उनको दिया। उनका कहना है कि मेरे बैंक का, हमारे ब्रांच का ना, पहला तो हम लोग इतना अमाउंट दे नहीं सकते। उनको रिक्वेस्ट किया, ठीक है आप जितना दे सकते हो उतना दे दो, बाकी का हम जो भी रहेगा वो हम कहीं अल्टरनेटिव ऑप्शन से विड्रॉ कर लेंगे। बट उनके स्टाफ का बिहेवियर कुछ ऐसा था कि नहीं हम दे ही नहीं सकते तो मतलब नहीं दे सकते। ये तो आपने एक बड़ा अमाउंट क्या विड्रॉल करना था कि जी होता जी है कि मैं अमाउंट बड़ा, मतलब ऐसा है कि नॉर्मली जो है वो मेरा 6 लाख अमाउंट था समथिंग, वो विड्रॉ करना था। लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए तो डिनाई कर दिया। ठीक है डिनाई कर दिया, इट्स ओके, उनका प्रोसेस रहेगा या जो भी है, बट एक तरीका होता है, एक वे होता है। मैं वही चाह रहा हूँ कि आप बताओ कि क्या बातें हुई जो आपने मुझे बताया। जो हाँ, मैं वहाँ पे जब भी विजिट किया तो नॉर्मली उनको रिक्वेस्ट जब किया तो वो चीज़ को लेकर वो मुझे ऐसा ट्रीट कर रहे कि मैं नहीं दे सकता सर्विस, कोई और दे देगा ब्रांच वाले। स्टार्ट से मैं बताऊं, दोनों का कम्युनिकेशन बताइए आप। आपने ये बोला, उसने ये बोला, आपने ये बोला। हाँ, जो मैं वहाँ पे जब भी उनसे पूछा मैं क्यों नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा कि हमारा ना ब्रांच का जो ये पॉलिसी नहीं है पहला तो कि हम दे देते। क्या पॉलिसी नहीं है कि हम इतना बड़ा अमाउंट दे देवे। तो मैंने उनको पूछा कि आईसीआईसी बैंक को 6 लाख का अमाउंट एक बड़ा अमाउंट लगा। जी उनको बड़ा लगा, मतलब हाँ। ना बात तो ऐसी होगी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे जी, इस तरीके से। तो जब उनसे हमने पूछा कि क्यों नहीं दे सकते, तो बोलते आप हमारे ब्रांच मैनेजर से बात करिए इस बारे में। जी, अब उनके ब्रांच मैनेजर, अच्छी बात है, इसमें चिल्लाने की क्या बात है। नहीं, मैं नॉर्मली उनसे फिर उनके ब्रांच मैनेजर तक गया और उनको रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा ये चेक है और मुझे कुछ विड्रॉल चाहिए था, तो ये आप मुझे दे दीजिए। तो उनके ब्रांच मैनेजर तो उस वक्त जो है वो अपना लैपटॉप पे उनका फोकस और उनके पर्सनल कॉल पे फोकस था, और मुझे वो ऐसे देख रहे हैं और ऐसे बात कर रहे हैं, मतलब वो मुझसे नज़र मिला के बात भी नहीं करे। कस्टमर से बात करनी चाहिए, और उनका भी एक ही चीज़ कह रहे हैं, नहीं सर हम लोग हेल्प नहीं कर सकते इस बारे में। बोला ठीक है इट्स ओके। फिर मैं रिटर्न बाहर आया, उन्होंने कहा कि आप हमारे डिप्टी मैनेजर से बात कर लो। तो डिप्टी मैनेजर के पास गया, मैंने उनको बात किया, तो उन्होंने एक ही चीज़ के लिए कहा कि नहीं सर हम नहीं कर सकते। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया चलो ठीक है, ठीक नहीं कर सकते ना मैडम, आप मुझे ये बताइए कि अगर मेरा अकाउंट शिफ्ट करना है कोई दूसरी बड़ी ब्रांच में तो कैसे हो सकता है। उन्होंने सीधा एक ही चीज़ कहा कि सर आपको ऑनलाइन करना होगा। अब मैंने ऑनलाइन के लिए जब मेरा एप्लीकेशन लॉगिन किया तो मैंने उनकी हेल्प मांगा कि आप मुझे गाइड करो, और ये सारी चीज़ें उनके सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड है। नहीं, ये सारी बातों में तो कन्वर्सेशन में आपका जो हुआ है वो नहीं दे पाया। हाँ, तो मैं वही आपको तो आगे नॉर्मल बात बता रहा हूं। ये नॉर्मली ये यहाँ तक हुआ। फिर उसके बाद में जब वो अकाउंट शिफ्टिंग की बात आई ना, तो शायद उनका ईगो हट हो गया कि, या ऐसा जो भी उनको लगा होगा कि जब मैंने उनको ये चीज़ कहा कि मेरा अकाउंट शिफ्ट करने का प्रोसेस बता। किसको बताया आपने? ये डिप्टी मैनेजर वहाँ पे, डिप्टी मैनेजर वो जो वीडियो में लेडीज है वो, कि दूसरे? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो वीडियो डिप्टी मैनेजर है। जी बिल्कुल, वो डिप्टी मैनेजर है आईसीआईसी ब्रांच के, वहाँ के वडाला भक्ति पार्क ब्रांच के। तो उनका एक ही टोन था कि सर एक काम करो, आप अकाउंट क्लोज कर दो।
ऐसा खुद से बोले? डायरेक्ट अकाउंट क्लोज कर दो। मैं शॉक्ड हो गया, मैं विड्रॉल लेने आया था और बात ये मुझे कह रहे कि क्लोज कर दो। मैंने उनको सिंपल कहा कि मैडम ये चीज़ मैं एस्केलेट भी कर सकता हूँ, आप ऐसी बात नहीं कर सकते हो। उनके वहाँ से दूसरा आंसर आ रहा है, मैं कह रही हूँ आप एस्केलेट कर दो। फिर मुझे मजबूरन वो वीडियो निकालना पड़ा कि मैं एक कस्टमर हूँ और मेरे साथ में इस तरीके से इन लोग बिहेव कर रहे हैं। तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ों को लेकर बात जब उन्होंने मुझसे किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है और मुझसे इस तरीके से मिसबिहेव कर रहे हैं। और वहाँ के बाकी के भी जो भी स्टाफ बैठे हैं, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो यूनिटी बना के बैठे हैं। बैंक नहीं चल रही है वहाँ पे, ऐसा लग रहा है कुछ और चल रहा है। बाकी के स्टाफ भी मेरे ऊपर हावी हो गए। क्या बोल रहे थे वो लोग? कि नहीं आप यहाँ पे ये वीडियो शूट नहीं कर सकते हो, हम आपको नहीं दे सकते हैं, अगर आप अकाउंट क्लोज करना है तो ये लो फॉर्म क्लोज करो। सामने से फॉर्म दे रहे? सामने से फॉर्म दे रहे हैं और ये फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें उनके फुटेज में भी ना रिकॉर्ड है। अगर उन्होंने आपको स्टार्ट में कहा कि अभी 4 लाख रुपए अभी पैसे नहीं है, थोड़ा वेट करो, तो आप वेट कर लेते हैं। मैं उस चीज़ के लिए भी एग्री था सर, तो फिर लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम यह हुआ उनके पास कैश ही नहीं है। तो अरेंज कराने की बात नहीं करे उन्होंने? बिल्कुल नहीं, उनके पास कैश ही नहीं है। मैंने उनको ये भी सवाल किया, मैडम आपका बैंक अगर बैंक में ही कैश नहीं होगा तो कहाँ होगा? और वो भी ICICI बैंक है, इतना कैश होना चाहिए। बिल्कुल, लेकर चलो मैं मानता हूँ 6 लाख बड़ी अमाउंट है, नहीं होगा ठीक है, लेकिन कुछ तो मैंने उनको कहा कि आप कितना दे सकते हो। मेरे पास कैश ही नहीं, वो कह रहे हैं। अच्छा, और कह रहे थे कि डिपॉजिट आएगा, तो आपने बताया? बिल्कुल हाँ, उनका कहना है कि अभी कस्टमर वॉकिंग आएंगे, जब वो कभी डिपॉजिट वगैरह करेंगे तो वो कैश हम दे सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने भी तो थोड़ा यानी आपको उनको कुर्सी लगा के बाजू में बिठाएंगे, जी, यहाँ जी, कस्टमर आएगा, पैसा देगा, मैडम आपको देगी, जी ऐसा? जी 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 बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। मतलब बोल ये रहे ऐसा, मतलब अगर मैं कहूँ एक सिंपल लोकल लैंग्वेज में, तो उनका ये मानना था कि ये दुकान अभी बोनी नहीं हुई है, अच्छा, जब ये होगी तो हम आपको वो चीज़ करके देंगे। तो मुझे बहुत ही ऑड लगा। बाद में उन्होंने ये भी कहा कुछ अग्रेसिवपन में कि ये मिनी ब्रांच है, तो मिनी ब्रांच से हम इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं। तो अकाउंट आपने वहाँ पर कौन सा वाला अकाउंट खोला है? मिनिमम मेरा बैलेंस? नहीं बिल्कुल नहीं, मिनिमम बैलेंस वाला भी कितना नहीं है, उसमें मिनिमम 25,000 रखना पड़ता है। 25,000 मिनिमम बैलेंस में वो 6 लाख रुपए नहीं दे पा रहे? नहीं दे। तो क्या सर्विस है ये? अब सर ये तो वही बता पाएंगे कि क्या सर्विस है इस बारे में, लेकिन जब मैं उनको पूछ रहा हूँ कुछ क्रॉस क्वेश्चन, तो उनका एक ही कहना है कि आप बड़ी ब्रांच से लो। तो मैंने भी उनसे पूछा कि अगर ये मिनी ब्रांच है तो आप अपने बड़े होर्डिंग पे जो लिख के रखे हो ICICI बैंक, तो उसके नीचे ये भी लिखो ये मिनी ब्रांच है, और उसके नीचे ये लिखो कि मिनी ब्रांच से हमें ये राइट्स है और इतना इतना हम क्लाइंट को सर्विस दे सकते हैं। आपको ऐड करना होता है, गोल्ड लोन ले लो, तो आप बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हो और इतने ये सारी चीज़ें लगाते हो। वैसे आप ये भी लिखो कि ये मिनी ब्रांच है और ये राइट्स है। अब वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि वो आपके ब्रांच में अपने अकाउंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और अगर ये मिनी ब्रांच है तो पहला तो यहाँ पे किसी का भी करंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। हो सकता है उन्होंने आपको अच्छे से बोला हो कि भाई रुक जाओ, थोड़ी देर इंतजार जी जी बिल्कुल नहीं। अगर ये चीज़ करेंगे सर तो मेरे अगर ऐसे देखे जाए मेरे 4 अकाउंट है और भी बैंकों में है, ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि मेरे काफ़ी ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। लेकिन वो हिसाब से आज तक आपने कहा, फिर ये पैसा आपने विड्रॉ कैसे किया? सर ये विड्रॉ फिर मैंने वही चेक जो है वो प्रभादी की ब्रांच में गया और वो ICICI बैंक में सेम चेक सारी चीज़ें, और वो मैडम वहाँ पे जो दूसरी है उन्होंने इमीडिएट मेरे को विड्रॉल करके दिया सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ से कोई हेल्प नहीं रहा, बहुत ही रूड बिहेवियर था, बहुत ही। तो आप आज जो मीडिया में आए हो किस वजह से आए हो? सर आने का रीज़न ये है कि जो ये बड़ी बड़ी बैंक के लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप और 25,000 मिनिमम डिपॉजिट बड़ा है, सर्विस देना चाहिए। मे भी, और वैसा मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ, डिजर्व करता हूँ सर, क्योंकि मेरा वो अकाउंट अभी रिसेंटली नहीं खोला था। वो अकाउंट मेरा मे भी 10 साल पुराना होगा जी, जब से वो मैं रेगुलर यूज़ किया हूँ। आज तक मेरे उस अकाउंट का कभी एक सिंगल चेक रिटर्न नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है मेरे अकाउंट में आज तक। तो आप अभी इसकी शिकायत आपने कहा कि किधर किधर करना है? सर अभी इसकी शिकायत जो है ना, वो पहला तो मैं इनके बैंक के कस्टमर केयर में करूंगा, इनके MD डेस्क पे करूंगा, फिर RBI के एम्बॉसमेंट डिपार्टमेंट में करूंगा। डिपार्टमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको लोगों को बता दूं कि बैंक से कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक डिपार्टमेंट है RBI का, ओम्बड्समैन, क्या नाम है? एम्बॉसमेंट डिपार्टमेंट। हाँ, ये डिपार्टमेंट है जो ये पब्लिक के लिए डिपार्टमेंट है। कोई भी बैंक का अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिपार्टमेंट में आप लेटर लेना, आपके बिहाफ पे बैंक उस पर देखेगा कि उसकी क्या गलती है, राइट? जी बिल्कुल जी, सर, मैं वही आपको बोलने वाला था, मगर आप तो कुछ समझदार हो। नहीं सर, मैंने वहाँ पे जब ये सारी चीज़ें उनसे, इनके स्टाफ से सब डिस्कस किया, लेकिन उनके अंदर 1% भी ऐसा मतलब एक्चुअली ये जॉब में थोड़ा सा एक वो होना चाहिए, मतलब सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। जी बिल्कुल। और एक बैंक के एम्प्लॉई हैं तो उनको इतना तो पता है कि कस्टमर के साथ कैसे बात किया जाता है। जी, मान लीजिए अगर कोई कस्टमर अग्रेसिव है, फॉर एग्जांपल कोई अग्रेसिव हो, तो डेस्क पे अगर वो स्टाफ हैंडल नहीं कर पा रहा है तो उनका फर्ज है कि वो किसी ऐसे पर्सन को आगे करके बात कराए जो खुद ही अच्छे से बात सर से करके बात, सब बढ़िया ही, 5 भी बढ़िया ही है। जी बिल्कुल। लेकिन उनके यहाँ का कुछ भी ऐसा नहीं है, सीट लगी हुई है, ठीक है, कस्टमर अपनी मर्जी से बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं।
अगर किसी क्लाइंट का अगर अकाउंट है, ट्रांजेक्शन वाला है, तो नॉर्मली मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उनको एक मेहमान नवाजी करो, लेकिन एक रिस्पेक्ट दो। जी। हर एक कस्टमर अपना इतना तो डिजर्व करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो दोस्तों ये थे बैंकिंग की शिकायत। आईसीआईसीआई ब्रांच जो है, आईसीआईसीआई बहुत बड़ी बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक में 25,000 रुपये मिनिमम डिपॉजिट लेने के बाद में अगर इस तरह से सर्विस दी जाएगी तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो। जो बैंक 0% काम करती है, इससे अच्छा तो ऑनलाइन काम हो जाता है ये सारी जी चीज़ें। जी, ऑनलाइन तो बहुत सारे हेल्प होते हैं सर, मगर लेकिन अभी उसके जब ऊपर ये भी branch- सरकार ने टैक्स लगा दिए। सरकार ने पहले सबको लालच दिया, कोई चाय पी रहा है तो 10 रुपया मार रहा है, कोई ये कर रहा है, सबको ऑनलाइन की आदत लगा दिया। अब उस पर भी ट्रांजेक्शन फी चालू हो गई। तो दोस्तों ये सब हाल चल रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि बहुत लोगों के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, मगर बहुत कम लोग जो है यहाँ तक पहुँचते हैं और इसके आगे तक पहुँचते हैं शिकायत करने के लिए। अगर इस शिकायतों का सिलसिला रहा तो कहीं ना कहीं सर्विस जो है एक आम आदमी के लिए भी जो है बैंक की सुधर जाएगी। हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का इसलिए था कि बैंकिंग में हो रहे, खुद हमने देखा कि कई जगह पर बैंकिंग में ऑफिसर्स नहीं रहते हैं, खाने के टाइम पे भी जो टाइमिंग प्रिस्क्राइब लंच टाइमिंग नहीं रहता है, और उस टाइम में भी आपको देखेंगे कि आपको आदमी को इंतज़ार करना पड़ता है, वो लंच पे चले जाता है। हालांकि लिखा हुआ है कि 2 से लंच टाइम नहीं है, मतलब दे डोंट हैव लंच टाइम, और देन ऑल्सो वो लंच टाइम पे चले जाते हैं, वहाँ आधा घंटा बैठा हुआ। तो बहुत सारी शिकायतें कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज़ होनी चाहिए और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस पर इंटरवेंशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट जब इंटरवेंशन होगी जब आपकी खलील भाई की तरह आके शिकायत करे, उस चीज़ को बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया खलील भाई आपके पास आने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, Thank थैंक यू।